लोग बेवकूफ़ हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और राम मंदिर करते हैं। अगर इतना ही आस्था है तो अपने घर पे बच्चों का पेपर लीक हुआ होगा सर, उनके भी अगर नीट का पेपर लीक होगा और फर्जी डॉक्टर आएंगे तो राम मंदिर वाले भी जाएंगे उसी हॉस्पिटल में, वो भी मरेंगे। गलत डॉक्टर इलाज करेगा तो भाई जान जाएगा ही आपका, वही बात है। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और बच्चे एग्ज़ाम देने 120 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अगर घर में अगर बड़े बुजुर्ग नहीं है तो बच्चे कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? पेपर जो सेंटर इतने दूर दूर बच्चे के डाल रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे ट्रैवल का जो प्रेशर है वो अलग, एग्ज़ाम प्रेशर अलग, उसके पास से घर वाले पूछेंगे बेटा कितने नंबर से रहेगा, वो क्या हम बताएंगे? सर बताइए। 13 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, पता चला 13 लाख में पेपर बिक गया, आखिर क्या मतलब है उसका? हम भी लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ पढ़ते हैं कि आंदोलन सिर्फ मतलब जीतने के लिए या कोई युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता है, युद्ध इसलिए भी किया जाता है कि पता चले कि हाँ कोई जिंदा है, कोई खड़ा है विरोध में, गलत चीज़ों के विरोध में कोई खड़ा है, तो माने या ना माने उनके ऊपर है, लेकिन हमारे जितना दम रहेगा हम लोग गलत चीज़ों का विरोध करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो उसके लिए। लोगों का तो काम आवाज़ उठाना ही है ना, इसमें आप लोग उम्मीद है कि कुछ सुनवाई। अरे आप लोग अगर प्रेशर डालेंगे तो ज़रूर होगा। मीडिया साथियों का भी बहुत इसमें योगदान है, क्योंकि अगर सच में मीडिया जेन्युइन मुद्दे पर अगर बात करना शुरू कर दे तो सरकार हिल जाएगी 24 घंटे 48 घंटे के अंदर। इसीलिए तो आप ही लोगों से तो उम्मीद है सर, आप ही लोगों स्वतंत्र पत्रकारों से ही अब उम्मीद रह गया। बड़े मीडिया चैनल आएंगे, हम लोग उनसे नहीं बात, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हम लोग बात उम्मीद नहीं है, और ना हम लोग उनको देखते हैं कहीं, ना कहीं फॉलो करते हैं, और यहाँ तक कि आएगा तो स्ट्राइक भी मार देते हैं उनके चैनल पे। हम लोग उनका चैनल नहीं, नफरती चैनल है वो लोग, बस लोगों को बांटने का काम करते हैं। बताइए, हम लोग पेपर देते हैं, लेखपाल का हम लोग का पेपर था, हम गोरखपुर रहते हैं, मतलब घर है हम लोग का, तैयारी करते हैं प्रयागराज में, पेपर जाके दिए बस्ती में हम लोग, 1000-2000 का खर्चे, वो सुनने में आया पेपर लीक हो गया। हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी क्या है, बस कंडक्टर हैं, 10,000 12,000 15,000 रुपये कमाते हैं, उसमें से 5,000। आप क्या कह रहे हैं कि पेपर छोड़ के चले और पढ़ाई लिखाई छोड़ के चले और काम कर देते हैं? कौन? पिताजी आपके गार्जियन? अब उनका तो मजबूरी है भाई, गार्जियन हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे कर्जा लेके पढ़ाएं, खेत बेच के पढ़ाएं, ज़मीन बेच के पढ़ाएं, उनका तो जिम्मेदारी हो गया है पढ़ाएं। एक टाइम तक तो वो भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो एक टाइम बाद वही वापस जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, वापस जाएंगे ही, और क्या। इतने कमज़ोर भी, मान लीजिए हम लोग इतने कमज़ोर भी हैं कि अगर कुछ कर लें वो तो दूसरी बात है, लेकिन हम लोग जाएंगे वापस, क्या करेंगे फिर आप बताइए। पेपर लड़के 13-13 घंटा 12-12 घंटा लाइब्रेरी, भाई साहब एक टाइम 2 टाइम लड़के खाना नहीं खाते हैं, 13 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, पता चला 13 लाख में पेपर बिक गया, आखिर क्या मतलब है उसका? हम लोग क्या करें? हम लोग आपसे भैया बहुत उम्मीद है आप लोगों से, अगर कोई बड़ा चैनल आता हम लोग नहीं बात करते। हम लोग की तरफ से जितनी कोशिश वो करेंगे। दिल्ली से जब केंद्र से आवाज़ नहीं होती तो प्रदेश से कोई मतलब है नहीं। देखिए ये देख रहे हैं कि बच्चे से ज़्यादा यहाँ फोर्स लगी है। हम भी लोग पढ़ते हैं तो एक चीज़ पढ़ते हैं कि आंदोलन सिर्फ मतलब जीतने के लिए या कोई युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं किया जाता है, युद्ध इसलिए भी किया जाता है कि पता चले कि हाँ कोई जिंदा है, कोई खड़ा है विरोध में, गलत चीज़ों के विरोध में कोई खड़ा है, तो माने या ना माने उनके ऊपर है, लेकिन हमारे जितना दम रहेगा हम लोग गलत चीज़ों का विरोध करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो उसके लिए। क्या उम्मीद है कुछ सुनवाई होगी? अब हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, अब सरकार की उम्मीद है कुछ? अब अभी तक तो स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन उम्मीद है तभी तो आए हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं गोरखपुर से आई हूँ। कुछ उम्मीद है आपकी? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं, अभी अब तक तो कोई एक्शन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद कुछ हो। जब केंद्र से आवाज़ नहीं होती तो प्रदेश का कोई मतलब है नहीं। है बहुत मतलब है सर, ऐसा कोई बात मेन गेट से एंट्री, आपको कुछ डर सहमा कि मतलब पुलिस फोर्स इतनी लगी? नहीं, कोई डर नहीं, क्यों, हम अपने हक के लिए आए हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और वहाँ हमें कोई नहीं डरा सकता। परिवार वाले भी मना किए होंगे कि यहाँ नहीं, मैंने अपने मम्मी को बताया तो मम्मी बोली ठीक है, क्योंकि परिवार को भी पता है ना, हम 2 साल से यहाँ बाहर रह के पढ़ाई करें, हमारे परिवार को भी तो, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ता है। क्या वो भी पूछते हैं हमसे कि कितने नंबर से रह गए, क्या हुआ, तो हम क्या बताएं। परिवार की उम्मीद इतनी है, बाकी सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि कर्जा गुलाम खोज के आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक तो है, एक साथ में मुद्दा स्कोर कार्ड जारी करने का भी है। स्कोर कार्ड अभी तक एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक जारी हुआ है? हाँ बिल्कुल नहीं जारी हुआ, यूपीएसआई वाले का देखिए। कारण क्या होगा? कुछ कारण क्या होगा? पारदर्शिता नहीं है सरकार के पास। जो भर्ती बोर्ड है वो पारदर्शिता से एग्जाम नहीं करा रही है, कुछ तो रीजन है। आखिर अगर वो सही है तो स्कोर कार्ड जारी करें, हमें पता तो चलना चाहिए हम कितने मार्क्स से पीछे रह रहे हैं, क्या रीजन है, कहाँ कमी है, हम भी अपनी कमी सुधारें, सरकार भी अपनी कमी सुधारे। सरकार तो ऐसे में कमी सुधारेगी नहीं, लेकिन सुधारना तो पड़ेगा ना, ऐसे चलने तो नहीं वाला है। बदल लेंगे हम लोग भाई, अगर हम ही लोगों ने सरकार को बनाया ना 2014 में, 2019 में हम ही लोगों ने वोट दिया था उनको, तो भाई हम बहुत उम्मीद से उनको लाए थे। अगर कांग्रेस 70 साल थी तो लोगों ने जिताया उसको, अब लगा कि ये बर्दाश्त से बाहर तो हटा दिया, इनको भी लगेगा इनको भी हटा देंगे, अच्छे तानाशाह खत्म हो गए।
फिर ये कौन से खेत के मूल्य हैं, इनको भी हटा देंगे। और और क्या, चुनाव आने जनता ही तो वाला है, बनाएगी बहुत कोई ये दूर लोग नहीं है तो। चुनाव, ये तो चुनाव सबको आएगा तो पता है। सरकार जीत जाएगी, फिर जीत जाएगी, ऐसे मुद्दा एक ही रहेगा। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, हाँ मस्जिद। तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और राम मंदिर करते हैं। अगर इतना ही आस्था है तो अपने उनके घर भी पे बच्चों का पेपर लीक हुआ होगा सर, उनके भी अगर नीट का पेपर लीक होगा और फर्जी डॉक्टर आएंगे तो राम मंदिर वाले भी जाएंगे उसी हॉस्पिटल में, वो भी मरेंगे। गलत डॉक्टर इलाज करेगा तो भाई जान जाएगा ही आपका। वही बात है, आप गलत का विरोध करके बच नहीं सकते। अगर आप आग को हवा देंगे तो आपका भी घर जलेगा। आग से बचना चाहिए सबको। 2029 में कुछ बदलाव दिख रहा है केंद्र में? कुछ नहीं बदलाव दिख रहा है, जो है बस हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और वोट लिया जा रहा है बस। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बेरोजगार। बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पहली बात तो जो शिक्षा मंत्री है वही शिक्षित नहीं है अच्छे से, ये भी तो बात है। महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, आज महिलाएं खुद रोड पे हैं अपनी मांगों के लिए, कैसा फिर भी सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही। बस दिखावे के लिए वो होता है, दो दिन हाईलाइट में रहता है महिला सशक्तिकरण। बाकी कितनी महिला सांसद है, कितनी महिला मुख्यमंत्री है, बताइए जरा। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो महिला को मुख्यमंत्री भी बनाइए, महिलाओं को उनके अधिकार दीजिए। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और बच्चे एग्ज़ाम देने 120 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अगर घर में अगर बड़े बुजुर्ग नहीं है तो बच्चे कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? पेपर जो सेंटर इतने दूर दूर बच्चे के डाल रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए वहाँ पे ट्रैवल का जो प्रेशर है वो अलग, एग्ज़ाम प्रेशर अलग। उसके पास से घर वाले पूछेंगे बेटा कितने नंबर से रहेगा, वो क्या हम बताएंगे? सर बताइए, सरकार को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना।